जय भीम। जब देश अंग्रेज़ों के गुलाम था, जब देश में अंग्रेजी हुकूमत का राज था, हम यानी गुलामों के गुलाम, जो अंग्रेज़ों के तो गुलाम थे ही, उन लोगों के भी गुलाम थे जो वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था में हमें शूद्र कहा, जिन्होंने अपने किताबों में लिखा कि हम पैर से पैदा हुए लोग हैं, और ये कहते हुए हमें अपने पैरों में ही रखा। सारी सुख सुविधाएं हमसे छीन ली गई, सारे अधिकार हमसे छीन लिए गए, शिक्षा संपत्ति के अधिकार भी हमसे छीन लिए गए, बोलने सुनने का भी अधिकार हमसे छीन लिया गया। उस वक्त में गुलाम देश में गुलामों की आज़ादी के लिए अगर कोई लड़ा तो वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। और उस वक्त इस शोषित वंचित समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कुर्बानी दी। अपने परिवार का परवाह न करते हुए भी उन्होंने अपने परिवार को भी इस आंदोलन में कुर्बान कर दिया। उनके बच्चे कुर्बान हो गए, उनकी पत्नी भी कुर्बान हो गई, मगर बाबा साहब अम्बेडकर मरते दम तक इस आंदोलन को, इस मिशन को अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ते रहे। उन लोगों के लिए जिन लोगों को कभी सर उठाने का मौका नहीं मिला, उन लोगों को सर उठाकर जीने का मौका मिल सके, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया। पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट में 2 वोट का अधिकार मिला, और 2 वोट का अधिकार जब हमें मिला तब गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया, और बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात के लिए कि 2 वोट का अधिकार जो लंदन से लेकर आए उसे वापस कर दे, उन पर दबाव बनाया गया। बाबा साहब स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वो छोटी मोटी धमकियों से डरने वाले नहीं थे, मगर समाज पर बढ़ते अन्याय अत्याचार ने उनको पूना पैक्ट करने पर मजबूर कर दिया। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। उसके कुछ समय बाद जो पूना पैक्ट के नियम थे उसकी धज्जियां उड़ने लगी। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी और कांग्रेस के छुपे हुए चेहरे को, नकाब को हटाते हुए 1944-45 में किताब लिखी, जिसका नाम था कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। बाबा साहब हमारे मसीहा थे, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, मगर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस और भाजपा में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर को बेचने का काम करते हैं। इन्हीं स्वार्थ नेताओं को मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा कि ये लोग जो बाबा बाबा कहते कहते बापू की गोद में बैठ जाते हैं, ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बना सकते। जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर स्वार्थ की रोटी तोड़ी, वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत के लिए कोई भी काम नहीं कर सकते। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान लागू हुआ, जिसमें सबको समान अवसर, समानता का अधिकार था, जिसमें मौलिक अधिकार था। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के दलित, शोषित, आदिवासी लोगों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम बनाए, छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की, शिक्षा के लिए व्यवस्था किया, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल के रूप में उनके संरक्षण का भी प्रावधान किया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, और उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों से कहा कि मैंने तुम्हारे चहुमुखी विकास के लिए सदियों से बंद दरवाज़ा खोल दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त कह रहे हैं कि मैंने
आपके चहुमुखी विकास के लिए सदियों से बंद दरवाजे खोल दिए हैं। जिस दिन तुम अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो जाओगे, उस दिन इस देश के शासन की बागडोर आपके हाथों में होगी। हमारे लोग चंद स्वार्थ में अपने आप और अपने साथ अपने समाज को भी बेचने का काम करते हैं और गुलाम बनकर रहते हैं, मार खाते हैं, बेइज्जती होती है उनकी, फिर भी उनको समझ नहीं आता। इन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें अपने हक अधिकार के बारे में पता चल जाएगा, उस दिन इस देश की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी आखिरी सांस तक हमें समझाते रहे